हेलो माय डियर व्यूअर्स। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं कि 72 आवर्स में आपके और आपके पार्टनर के बीच की एनर्जी कैसे रहने वाली है, राइट? आई जस्ट सेट द कैमरा। ओके, सो अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। ठीक है। एनर्जी देखने के लिए, सॉरी, एनर्जी क्लेम करने के लिए अपने पार्टनर का नाम अपने मन में लीजिए, डिवाइन से प्रार्थना कीजिए। जिस भी तरह का सोल्यूशन आपको चाहिए, डिवाइन वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। और साथ में मैं भी भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी सारी चीज़ों का समाधान करें, रीयूनियन करें। उनके पार्टनर अपनी फीलिंग्स अगर नहीं बता पा रहे हैं तो वो फीलिंग्स बताएं, ताकि आपको हैप्पीनेस मिले। और आपको हैप्पी देख के आई एम ऑल्सो वेरी मच हैप्पी, राइट? तो ओम नमः शिवाय। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शिव जी के भक्तों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, राइट? सो आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। लेट मी सेट द कैमरा। ओके, सो ये हमारे कार्ड्स हैं। सो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं अभी वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, शायद हो सकता है पहले उतना ज़्यादा सोचते ना हो आपके बारे में, आपको लगता हो कि यार ये क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मुझे पता नहीं चलता। बट अचानक से हो सकता है कई लोगों की मीटिंग हुई हो, तो उनको लगा लगा ये कि भैया इनके बारे में सोचना चाहिए, इनको कमिटमेंट देनी चाहिए, शी स्टिल लव मी, और इस तरह से, राइट? तो आपको अगर जिन लोगों की बातचीत नहीं हुई है तो उनको बहुत जल्द ही 72 आवर्स के अंदर उनको मैसेज, मेल, कोई ईमेल, कोई फ्रेंड के थ्रू, मतलब कॉल वगैरह या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है कि वो आपके बारे में पूछ रहे हैं। हालांकि वो आपको सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह में तो स्टॉक कर ही रहे हैं, मन में ना उनकी उथल पुथल चल रही है, यार जाना चाहिए उनके पास। लाइक मैंने काफ़ी टाइम ऐसे ही निकाल दिया, मुझे शायद उनसे बात करनी चाहिए एंड ऑल। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव साइन। अगर किसी बंदे के मन में ये ख्याल आए तो डेफिनेटली हिल और शील कम टू यू ना, तो वो आएंगे उसके बाद। जब तक सोच ही नहीं आएगी तो कैसा होगा? कुछ लोगों के ये भी सवाल रहते हैं, यार थर्ड पार्टी तो नहीं है? तो देखो, अभी ये जो 6 कार्ड मैंने निकाले, इसमें तो मुझे कोई थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन आपको दिख नहीं रहा है। हालांकि मुझे दिख रहा है कि आपका पार्टनर का नेम फेम बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी ऐसी यूट्यूब से रिलेटेड कोई काम करते हों, जाकर उनको काफ़ी सारे लोग जानते हैं, या कुछ ऐसी पर्सनालिटी हैं जहाँ पे उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। देखने में बहुत हैंडसम हो सकते हैं, ठीक है, नेचर बहुत अच्छा हो सकता है, मतलब किसी इस तरह से कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। कोई कोई उनके पास कोई इनर इनर बॉर्न टैलेंट हो सकता है, जैसे कोई बहुत अच्छी सिंगिंग करता है, कोई डांस करता है, कोई देखने में बहुत सुंदर है, किसी के बाल बहुत लंबे हैं, समझ रहे हो आप? तो किसी तरह की चीज़ हो सकती है कि लोग उनको एडमायर करते हैं। सो कहीं न कहीं शायद वो अभी तक वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, अब वो जिस फ्लो में प्रोफ़ेशन में थे उसी में थे। बट अब उनको समझ में आ गया कि नहीं, पर्सनल लाइफ़ को भी ग्रो हमें करना पड़ेगा, तभी हमें बैलेंस मिलेगा। तो कहीं न कहीं डिवाइन मुझे दिख रही है कार्ड्स में। तो डिवाइन की 2 कार्ड्स में मुझे डिवाइन की आपको ब्लेसिंग्स दिख रही है। तो आपका पार्टनर बट ऑब्वियस एक स्टार पर्सनैलिटी है, या तो कोई बहुत अच्छी जगह काम करता है जो टीम वगैरह हैंडल कर रहे हैं एंड ऑल। तो बट उनका जो मन में है ना, अब उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर वो प्रोफ़ेशन के पीछे पीछे भाग रहे थे, तो अभी उन्होंने अपना मन बहुत शांत कर लिया है। और अब वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बारे में सोचना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। और उसके लिए उनको अगर कोई भी स्टेप अगर उठाना होगा तो वो उठाएँगे। डेफ़िनेटली कुछ लोगों को फ्लैट्स वगैरह मिल सकते हैं कमिंग 72 आवर्स के अंदर। वो आपको अप्रोच कर सकते हैं किसी चीज़ से, या कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या कहीं घुमाने ले जा सकते हैं। अपनी पुरानी गलतियों के बारे में माफ़ी माँग सकते हैं। उनको रियलाइज़ होगा कि यार मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि कहीं न कहीं ये सोच भी उनको डिवाइन ने डाली है कि भई आपने गलत किया, आपको माफ़ी माँगनी चाहिए और चीज़ें उस हिसाब से आगे चलानी चाहिए। तो बट ऑब्वियस है यार कि उनको समझ में आ गई चीज़ें, किसी ने इतना भी मान लिया है तो वो भी बहुत अच्छी बात है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अभी टाइम भी निकले, उनको समझ में आ गया, दिल, दिमाग और आँख, मतलब सब कुछ खोल के उन्होंने दुनिया देख ली है। उन्होंने देख लिया कि पैसा बहुत कमा लिया, बट एक पीस चाहिए, तो वो कहीं न कहीं आपके साथ है। आप ही उनका राइट फिट हो। आपको बहुत एडमायर करते हैं वो। अगर नेगेटिव पर्सन आप दोनों की लाइफ में कुछ ऐसे बंदे थे जिस वजह से आप दोनों में दूरियां आ रही हैं, तो वो भी आपकी लाइफ से जा चुके हैं, राइट? सो थोड़ा सा और कार्ड देखने की कोशिश करेंगे ताकि हमें क्लैरिटी मिले। मैं तो चाहती हूँ जितनी ज़्यादा क्लैरिटी मिले उतना बढ़िया है यार, क्योंकि हर किसी की लाइफ में अलग अलग सिचुएशन होती है, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें होती हैं, राइट? तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना हो, तो उन चीज़ों को आप छोड़ दिए, जो रेजोनेट हो वो लीजिए, क्योंकि ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ऐसा नहीं है। कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो फिर वो मुझे मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पे मुझे
कॉल या मैसेज कर सकता, नहीं कॉल नहीं सॉरी मैसेज कर सकता है, मैसेज करिए आप मुझे, ठीक है। होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे, ठीक है। लेट मी सेट द थिंग्स। ओके, तो मेरे को यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट में उनका कोई रिलेशनशिप रहा हो जो वो टूट गया हो, या पास्ट में आप दोनों के बीच में कोई इतनी बुरी तरह की लड़ाई रही हो कि मतलब आप दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कोई थर्ड पर्सन, कोई फ्रेंड वगैरह ऐसा था, या फिर कोई उनको और लाइक कोई और उनकी लाइफ में आ गया था, इस तरह की मुझे कुछ दिख रहा था, ठीक है। तो वो थर्ड पार्टी वाली अगर चीज़ थी तो वो पूरी तरह से जा चुकी है, क्योंकि अब उनका माइंडसेट चेंज हो चुका है। फाइनेंसिस में भी हो सकता है अप डाउन चला गया, हो सकता है उनकी जॉब थी अच्छी, वो चली गई है। हालांकि फाइनेंसिस मुझे लग रहा है कि पहले अनस्टेबल उनके रहे होंगे, बट फ्यूचर में उनके फाइनेंसिस भी स्टेबल हो गए हैं, बट कहीं ना कहीं उनको फिर भी एक दुख था अंदर से ना, किसी चीज़ का, कि लड़ाई झगड़ा हम दोनों के बीच में क्यों हुआ, क्यों हमने थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में जगह दी एंड ऑल। हो सकता है कुछ कुछ इस वजह से भी लड़ाई झगड़ा हो रहा था आपके उसमें, कि कहीं की फैमिली नहीं मान रही थी, किसी ना किसी की ना फैमिली नहीं अंडरस्टैंड कर रही थी और नहीं चाहते थे आप एक दूसरे से मिलो, या शादी के रिलेटेड अगर कोई चीज़ें थी आप दोनों ने घर में बता दिया था, लड़का या लड़की वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। तो वो भी कुछ थोड़ी सी बहुत हल्की फुल्की मुझे वो नेगेटिविटी वो दिख रही थी, उस वजह से शायद आप अलग हुए, बट आपने सोच लिया है, शायद आपने किसी बड़े बूढ़े या किसी से पूछा है कि हमें क्या करना चाहिए, आप इतने ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे चीज़ों को लेके, तो उन्होंने आपको गाइड करा कुछ, उस गाइडेंस से आपको एक एनलाइटमेंट हुई अंदर से कि नहीं मुझे उसकी तरफ चलना चाहिए, वही मेरा राइट फिट है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है जो मुझे समझती है या समझता है। तो या फिर पुराने नेगेटिव चीज़ें जो आप दोनों के बीच में थी, इसीलिए आपने उन सब से भी निकल गए शायद, उस वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत लड़ाई होती थी, आप समझ नहीं पाते थे यार कि मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी ये मुझे ऐसा इतना पॉजिटिव क्यों रहती है। तो देखो जहाँ प्यार होता है वहाँ पॉजिटिवनेस भी होती ही होती है। तो हो सकता है उनकी अच्छी जॉब लग गई है, ठीक है, हो सकता है बिजनेस में कोई प्रॉब्लम रही हो, डेप्थ वगैरह की उनको। सो आई कैन सी सम नेगेटिविटी बिकॉज ऑफ द फैमिली एंड ऑल, सो दैट इज़ क्लियर फ्रॉम हिज माइंड। नाउ ही वॉन्ट टू कम टू यू, आपके पास आना चाह रहे हैं, आपके पास आएंगे भी। और द वर्ल्ड का कार्ड आया, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कार्ड। जो आप चाहते थे वो हो जाएगा, क्योंकि आपने इस चीज़ के लिए बहुत परिश्रम किया है, बहुत चीज़ें देखी हैं। राशि हो सकता है आपके पार्टनर की सिंह राशि, मेष, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो राशि, एक्वेरियस ये हो सकती है। तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।